आज मैं एक स्टोरी लेकर आया हूँ और यह स्टोरी है भानगढ़ किला के ऊपर, भानगढ़ फोर्ट, जिसे एशिया का मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। गाइज, मुझे उम्मीद है कि आपके दादी और नानी भी आपको बचपन में अक्सर कहानियाँ सुनाया करते थे। आपने गौर किया उस कहानी की शुरुआत होता था एक राजा या एक रानी से, या एक सुनसान जंगल में देर रात में, इस टाइप से कुछ कहानी की शुरुआत होती थी। मेरा स्टोरी का भी शुरुआत कुछ इसी तरह से है, लेकिन दोस्तों डरना नहीं है आपको, और इस स्टोरी को आपको ध्यान से सुनना है। और आज मैं बताऊंगा भानगढ़ फोर्ट का इतिहास और वो कैसे एक राजा की हवेली से एक भूतिया हवेली में परिवर्तन हो गया। लोग कहते हैं भानगढ़ किला में शाम होते ही आत्माओं, भूत प्रेतों का वास होने लगता है। लोग कहते हैं भानगढ़ में रात में सुनसान में एक बाजार लगती है, जहां पहले भी लगता था लेकिन अब वो बाजार प्रेतों का बाजार है। लोग ये भी कहते हैं कि भानगढ़ फोर्ट, जहां काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा शाम में अचानक वृद्धि हो जाती है, चिल्लाने चीखने की आवाज़ आती है। क्या ये सच है? आज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं आपको बताऊंगा भानगढ़ किला की सच्चाई क्या है, भानगढ़ किला का इतिहास क्या है, और भानगढ़ किला एक राजा की हवेली से भूतिया हवेली कैसे बना, क्या शराब मिला। दोस्तों कुछ समय के लिए मेरे साथ चलिए चलते हैं भानगढ़। अरावली की हरी भरी पहाड़ियों के बीच स्थित भानगढ़ का शानदार किला खड़ा है। भानगढ़ का किला सरिस्का अभ्यारण्य से 50 किलोमीटर की दूरी पर जयपुर और अलवर के बीच स्थित है। इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में आमेर के महान मुगल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। कहीं कहीं इसके निर्माण को लेकर कहा जाता है कि राजा भागवत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए 1573 ईस्वी में भानगढ़ किला का निर्माण करवाया था। शाही महल के अलावा भानगढ़ में 1720 तक 9000 से अधिक घर थे। पूरी बस्ती के साथ भानगढ़ का किला लगातार 3 किलेबंदी और 5 विशाल द्वारों द्वारा संरक्षित था। किले के परिसर के भीतर भव्य हवेलियां, मंदिर और सुनसान बाजार के अवशेष मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह किला, ये जो शहर था जहां भानगढ़ किला स्थित है, वो काफ़ी समृद्ध था। गाइज, जैसे कि मैंने पहले बता दिया आपको कि भानगढ़, जो कि एशिया का मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट, मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। गाइज, आज तो भानगढ़ किले के परिसर के अंदर मंदिर, महलों और हवेलियों के खंडहर देखे जाते हैं। किले में मुख्य द्वार के अलावा 4 प्रवेश द्वार हैं। पहला है लाहौरी गेट, दूसरा आजमेरी गेट, तीसरा फुलवारी गेट और दिल्ली गेट। ये 4 उस किले के मुख्य द्वार के अलावे प्रवेश द्वार हैं। ये किला भले ही वर्तमान में खंडहर के भांति दिख रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये राजसी महल भवन जैसे दिखता है और हरे भरे वातावरण को बढ़ाने के लिए शांति की भावना का अनुभव करता है। किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर कई हिंदू मंदिर हैं। प्रमुख मंदिरों में गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, केशव राय मंदिर, मंगला देवी मंदिर और गणेश मंदिर है। ये मंदिर 17वीं सदी के स्थापत्य कला और कारीगरी का बेजोर उदाहरण है। सभी मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में है। यहाँ गोपीनाथ मंदिर भी है, जो 14 फीट ऊंचे चबूतरे के ऊपर बनाया गया, जिसमें पत्थरों पर उत्कृष्ट नक्काशी की गई है। गाइज, इस किले के परिसर के अंदर खंडहर में कई भव्य हवेलियां हैं। उनमें से प्रमुख नर्तकियों की हवेली है, जो नृत्य करने वाली लड़कियों का घर था। किले की सीमा का अंतिम छोर पर खड़े शाही महल के खंडहरों के साथ बाजार भी है, और ऐसा कहा जाता है कि रात में आज भी वो बाजार लगती है। कहा जाता है कि ये जो शाही महल है भानगढ़ किला का, वो 7 मंजिला था, लेकिन अब केवल 4 मंजिला ही बचा है और बाकी खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। ये तो था भानगढ़ किला का स्ट्रक्चर, लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि भानगढ़ किला, जो कि इतने सौंदर्य था, इसके बाद आखिर क्या हुआ जो भानगढ़ किला से भूतिया का महल बना दिया, जिसे भूतिया महल भी कहा जाता है और एशिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भी कहा जाता है। गाइज, भानगढ़ से भूतिया महल बनने के पीछे 2 प्रचलित कथाएं हैं, जिसमें से एक है महारानी रत्नावती का सौंदर्य
तो मैं इस कहानी को पहले आपको सुनाता हूँ कि लोग आखिर क्या कहते हैं इनके बारे में। भानगढ़ के किले में एक राजकुमारी रहती थी जिनका नाम रत्नावती था। रत्नावती इस राज्य में सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जानी जाती थी। इनकी खूबसूरती की चर्चा आसपास के राज्य में भी होती थी। इनकी खूबसूरती के कारण हर कोई इनको देखना चाहता था। जब इनकी उम्र 18 वर्ष की थी तभी से इनके लिए विभिन्न राज्यों से राजकुमारों के रिश्ते आने लगे थे। एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ भानगढ़ का बाजार घूमने गई थी। पूरे बाजार में कपड़ों, चूड़ियों तथा अन्य सभी दुकानों पर घूमने के पश्चात वो एक इत्र की दुकान पर पहुंची। गाइस, ऐसा कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती को इत्र लगाने का काफ़ी पसंद था, इसलिए वो इत्र की दुकान पर रुक गई। एक इत्र को पसंद करने के बाद उसको महल में भेजने को कहा। राजकुमारी से थोड़ी ही दूर पर एक व्यक्ति खड़ा था जिसका नाम था सिंधिया शेवरा, जो उस समय का बहुत बड़ा तांत्रिक था, जो राजकुमारी को एकटक निगाही से देखा जा रहा था। उस तांत्रिक को पहली नज़र में राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था। जब राजकुमारी इत्र खरीद कर उस दुकान से जाने लगी तब उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए तांत्रिक बहुत ही गुस्सा हो गया था। राजकुमारी रत्नावती का प्यार पाने के लिए उस तांत्रिक ने एक योजना बनाई। उसने इत्र की दुकान पर जाकर इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया, जिसको राजकुमारी रत्नावती ने खरीदा था। गाइज, काला जादू, टोना टिटका जिसको आप लोग बोलते हैं, उसे ही काला जादू यहाँ पे कहा गया। उसने अपने वशीकरण मंत्र उस बोतल पर कर दिया था, जिससे जो भी उस इत्र को लगाता था वह उस तांत्रिक के बस में हो जाता था। रत्नावती को इस काले जादू के बारे में पता चला और उसे यह भी पता चला कि वो इत्र के बोतल में इत्र है ही नहीं। उन्होंने इस इत्र की बोतल को एक चट्टान पर फोड़ दिया। वह चट्टान लुढ़कते हुए तांत्रिक के ऊपर जा गिरा, जिससे उसकी मृत्यु हो गया। लेकिन उस तांत्रिक ने मरते समय पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि कुछ ही दिनों में पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा। यहाँ उपस्थित सभी लोग मारे जाएंगे। तांत्रिक के मरने के कुछ ही महीनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ राज्य के बीच युद्ध हो गया, जिसमें भानगढ़ की हार हुई और वहाँ के सभी व्यक्ति मारे गए, जिससे राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद पूरा भानगढ़ सुनसान हो गया। लोगों का मानना है कि वहाँ पर मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी भटकती है और यही आत्माएं का आवाज़ रात में चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ आती है। इसलिए भानगढ़ किले को भूतहा किला भी कहा जाता है। गाइस, ये तो भानगढ़ किला का भूतहा किला बनने का एक तरफ का एक पहलू है। गाइस, जहाँ तक लोगों को एक तरफ भानगढ़ के तबाह होने का कारण रानी रत्नावती का सौंदर्य लगता है, तो वहीं दूसरी कहानी भी लोग प्रचलित है, और वो है ऋषि मुनि की श्राप। जहां आज भानगढ़ किला उपस्थित है, उससे कुछ दूरी पर एक ऋषि मुनि की कुटिया थी, जिसमें ऋषि बालूनाथ रहते थे। भानगढ़ किला बनवाने से पहले राजा भगवंत दास अपने किले के निर्माण की योजना को ऋषि को बताया। गाइस, पहले कोई भी कार्यक्रम या योजना जब बनाया जाता था तो कोई ऋषि या फिर उस राजा के अपने एक गुरु होते थे, उनसे परामर्श लिया जाता था और उनके अनुसार ही काम आगे बढ़ाया जाता था। इस समय भी वैसा ही था। तब ऋषि बालूनाथ ने राजा भगवंत दास से कहा, आप यहाँ पर किले का निर्माण अवश्य कर सकते हैं, लेकिन आपको उस किले की ऊंचाई को इतना रखना होगा कि उस किले की परछाई मेरी कुटिया पर ना पड़े, नहीं तो पूरा किला तहस नहस हो जाएगा। ये था ऋषि बालूनाथ का शर्त उस किले बनवाने के पहले, जो कि राजा ने उनकी शर्त को स्वीकार करके उस किले का निर्माण करवाया था। आगे सुनिए क्या है कहानी। लेकिन राजा भगवंत दास ने ऋषि की बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने किले को 7 मंजिला ऊंचा बनवाया, जिसकी परछाई ऋषि बालूनाथ की कुटिया तक जाती थी। इसलिए कुछ समय के बाद किला तबाह हो गया और वहां से सभी लोग मारे गए। गाइस, ये तो एक पहलू की बात है, लेकिन कोई राजा जब अपने गुरु से परामर्श लेता है तो वह अवश्य फॉलो करता है। तो दूसरी स्टोरी में एक तरह से ये बताया गया है कि ये भी राजा जो है वो फॉलो जरूर किए थे और वो 4 मंजिला ही बनाए थे, लेकिन उसके बेटे, उनके जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने 4 मंजिला से 7 मंजिला तक बना दिया। खैर जो भी हो, लेकिन ये भानगढ़ का किला 7 मंजिला तक बना हुआ था और उसका परछाई ऋषि के कुटिया पर पड़ रहा था, जिसके कारण ही भानगढ़ पूरा तबाह होकर और किला का विध्वंस हो गया। गाइज, ये भानगढ़ के तबाह होने का तो प्रचलित कथाएं हैं, लेकिन आज तक
भानगढ़ किले के किसी भी कहानी का कोई प्रमाण नहीं मिल रहा, लेकिन वहाँ के मूल निवासियों के अनुसार आज भी शाम होने के बाद भानगढ़ किले के गलियारों में इंसानी आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ के हवेली से नृत्य करते हुए घुंघरू की आवाज़ आती है। लोगों को मानना है कि रातों में राजा अपने दरबार में आज भी फैसला सुनाते हैं। ये स्टोरी भले ही गलत हो सकता है, लेकिन आपको ये बात पर विश्वास करना होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी पत्थर को भगवान समझकर पूजा करता है तो उसके लिए वह पत्थर भगवान बन जाता है। इसी तरह भानगढ़ में ऐसी कई अनसुनी कहानियाँ बना दी गई है जो सच ना होते हुए भी सच लगता है। खैर जो भी हो, लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग ने सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। गाइस, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।